चलो, तो बेटा हम लोगों ने अभी Cr2O7 आयन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो Cr2O7 जो नेगेटिव आयन है, ये कैसा होता है बेटा? एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है। इसमें ये कौन से मीडियम में पाया जाता है? एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? इसमें H प्लस आयन प्रेजेंस होते हैं। इसमें H प्लस आयन होने की वजह से हम कहते हैं ये कैसा मीडियम है? एसिडिक। डाइक्रोमेट आयन कैसा है? एसिडिक मीडियम है। क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंस होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, इट दिस इज एसिडिक। कैसी होती है? एसिडिक होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज को आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये एसिडिक है। इसमें H प्लस आयन कहां है? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। यही बोलोगे ना? चलो एक काम करते हैं, इसको लिखो Cr2O7 माइनस 2, और इससे बन क्या रहा है? Cr+3। ठीक है, ये रिएक्शन हुई। Cr से क्या बनता है? Cr+3। क्रोमियम से क्या बनता है? क्रोमियम+3। ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस कर आयनिक बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग जो भी मेटल्स है उनको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो इसमें हाइड्रोजन तो हमें दिख ही नहीं रहा है, क्यों? ऑक्सीजन दिख रहा है, उसको भी छोड़ दो। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? क्रोमियम। क्रोमियम कितने हैं? 2। इधर क्रोमियम कितने हैं? 1। तो यहां 2 लगा दिया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये बताओ, इधर ऑक्सीजन दिख रहे हैं? हाँ, कितने ऑक्सीजन? 7। इधर बताओ कितने ऑक्सीजन है मान? 0। तो हम यहां ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ देंगे, 7H2O। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब देखो, इधर 7 ऑक्सीजन, उधर भी 7 ऑक्सीजन। क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं? क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं उधर? हाँ, कितने? कितने? 7 टू जो 14। क्या इधर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। तो इधर हाइड्रोजन पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 14H प्लस आयन दे देंगे। क्या दे देंगे? 14H प्लस आयन। अब पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब चार्ज बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, क्रोमियम भी बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करने की बारी आई? चार्ज। यहां टोटल चार्ज कितना है? क्रोमियम पे +3 है, कितने क्रोमियम है? 2। तो यानी कितना चार्ज हुआ? +6। इधर भी +6 होना चाहिए, लेकिन इधर है कितने? 14 प्लस के और 2 माइनस के। तो 14 में से 2 चले गए, कितना बचा? 12। 12 प्लस बचा कि नहीं? अब 12 प्लस है तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे निगेटिव चार्ज, तो 12 में से 6 और चले जाएंगे, कितना बचा? 6 पॉजिटिव बचा। अब देखो, इधर भी 6 पॉजिटिव, उधर भी 6 पॉजिटिव। रिएक्शन बैलेंस्ड। चार्ज भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, क्रोमियम भी बैलेंस। अब तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन आयन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, डाइक्रोमेट कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। कल ये चीज मैंने नोट भी कराई थी आपको। चलो, अब बेटा मैं आपको बताऊंगा कुछ और, जैसे नाइट्रो ग्रुप आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, सल्फाइट आ जाए, तब वो किससे किस में कन्वर्ट होंगे अगर डाइक्रोमेट आयन की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो ये नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक। तो इसको, इसके लिए आप लोग लिखिए Cr2O7। Cr2O7 आयन जो होता है, ये कैसा एजेंट है पहले ये बता दो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा ये? तो ये NO2 माइनस को NO3 - 1 में बदल देता है। ये NO2 माइनस को NO3 - 1 में बदल देता है। बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई? अगर इसकी प्रेजेंस में NO2 को तुम बदलोगे तो NO2 - 1 आयन किस में बदल जाएगा? NO3 - 1 में। ठीक है। ब्रोमीन -1, ब्रोमीन -1 किस में बदल जाएगा? Br2 में। आयोडीन -1 किस में बदल जाएगा? I2 में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्रोमेट आयन। क्यों? क्योंकि एक ऐसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, और कैसा इस एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने पहले ही बताया था आपको। डाइक्रोमेट कैसा एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और SO3 - 2 किस में बदल जाएगा? SO4 - 2 में। बात समझ में आई?
SO3 किस में बदल जाएगा -2 SO4 में। अच्छा, अब ये रिएक्शन में होगा कैसे, अब इस चीज को मैं आपको बताता हूं। अच्छा पहले ये देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या घट रहा है, चलो पता कर लेते हैं ना। अच्छा N को मान लो तुम X, कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन पे -2 इंटू 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है -1, यानी X इज इक्वल टू 2 2 जा 4, माइनस का 4 उधर जाएगा, 4 -1 यानी कितना आ गया +3, यानी इस नाइट्रोजन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस वाले नाइट्रोजन पे आते हैं, तो इस वाले नाइट्रोजन में X प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, सही है। तो कितना हो जाएगा X इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 -1 यानी 5, इस नाइट्रोजन पर +5 है। अब बताओ क्या यहाँ पे +3 से +5 जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है ना, +3 से +5, यानी यहाँ क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है ना, और चार्ज बढ़ने पे क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बताया था ना कल, चार्ज बढ़ने पे ऑक्सीडेशन, चार्ज घटने पे रिडक्शन। तो यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, ये करा रहा ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई। अब जैसे इसके ऊपर निगेटिव है और Br2 न्यूट्रल है, मतलब इस पे चार्ज क्या होगा, जीरो। न्यूट्रल पे चार्ज क्या होता है, जीरो। माइनस से जीरो बढ़ा है घटा चार्ज, बढ़ा, यानी यहां अभी भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। -1 से क्या हो रहा है, जीरो, अभी भी बढ़ा, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात। इस पे निकालते हैं चलो, सल्फर X प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, यानी X इज इक्वल टू 6 -2 यानी +4, यानी इसके ऊपर +4 आया, इसके ऊपर कितना आएगा, X -2 इंटू 4 बराबर -2, यानी x इज इक्वल टू 8 -2, यानी कितना आ गया 6, इसके ऊपर +6 आया। अभी भी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और करा कौन रहा है, डाइक्रोमेट, यही तो करा रहा है ऑक्सीडेशन, यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और देखो सबका ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, चार्ज सबका बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात इतनी है नहीं। अब चलो इसी को मैं इसकी प्रेजेंस में एक रिएक्शन करके दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अब ये NO2, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं करके दिखाता हूं, अब ध्यान से सुनो। NO2 -1 से किस में बदल रहा है, NO3 -1 में, ठीक है। इसको हम बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की तरह, है ना। चलो अच्छा, नाइट्रोजन एक बैलेंस, है ना। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3, इधर ऑक्सीजन कितने हैं बताओ, 2। तो याद करो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर लगाते थे, तो इसमें इधर कितने H2O ऐड करेंगे, एक H2O। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर वाटर ऐड करना होता है, 1 मिनट। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी 2H+। बोलो समझ में आ गया या नहीं। अच्छा सब बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। अब चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर कितना चार्ज है, 2 प्लस और 1 माइनस, यानी प्लस माइनस, यानी एक, एक प्लस बचा, एक प्लस बचा ना, 2 प्लस में से एक चला गया, माइनस से कैंसिल हो गया, एक प्लस बचा, इधर एक माइनस है, क्या करोगे, एक माइनस है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, ध्यान से सुन लो। इधर 2 प्लस और एक माइनस, एक प्लस हुआ, यहां एक प्लस चार्ज है, और यहां क्या है, एक माइनस चार्ज है। अब इस प्लस को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो हम किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इधर, इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन अगर यही हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो एक तो न्यूट्रल करेगा और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप समझ में आया, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे मैं अगर प्लस
2 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो टोटल कितने निगेटिव चार्ज हो गए? 3। 3 में से 2 चला गया, -1, यानी एक निगेटिव चार्ज इधर भी हो गया, एक निगेटिव चार्ज इधर, आयन भी क्या हो गए? बैलेंस, खत्म कहानी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब देखो आयन भी बैलेंस हो गए, चार्जेस भी बैलेंस हो गए, एटम्स भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस है। बोलो समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से हम Br को करके दिखाते हैं। ध्यान से देखना, ब्रोमीन किसमें से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? -1 से Br2 0 में। बोलो सही है? अब ब्रोमीन उधर कितने हैं? 2। इधर ब्रोमीन कितना है? 1। तो यहां 2 ब्रोमीन कर दें। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ दिख रहा नहीं, उसकी कहानी खत्म हो गई। अच्छा, इधर चार्ज कितने हैं? 2 माइनस है, इधर 0, मतलब इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इधर भी 2 माइनस हो गए, दोनों तरफ बैलेंस। समझ में आया? अभी भी नहीं आया? आ गया ना? क्यों आदित्य? चलो अच्छा। अच्छा, आयोडीन वाला करके देखते हैं हम लोग। आयोडीन -1 से किस में बदल रहा है? I2 0 में, है ना? कितने आयोडीन है? 2। कितने आयोडीन है? 1। 2 आयोडीन कर दे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ दिख रहा नहीं, खेला ही खत्म। 2 निगेटिव, इधर 0 है चार्ज, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन कर दे। जिधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते। तो इधर 2 निगेटिव दे दो, तो इधर भी कितने निगेटिव हो गए? 2। इधर भी कितने हैं? 2। बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आई बात या नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे हमको ये लास्ट वाला करके दिखाओ। आप लोग ये वाला आप लोग करो, चलो। SO3 से SO4 में। चलो देखो, अब हम लोग SO3 -2 से SO4 -2 में बदला। अब जरा आप लोग जरा गौर करो, यहाँ गौर फरमाओ। एक S है, एक S है, मतलब S बैलेंस है। अब हमको ऑक्सीजन करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3, तो हमें क्या करना होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना है। तो 3 और एक 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 2, तो इधर 2H+ ऐड कर दो। बोलो क्या कहते हो? सही है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर सब बैलेंस। अब किसकी बारी आती है? चार्ज बैलेंस करने की। किसकी बारी आती है? चार्ज बैलेंस करने की। इधर -2 चार्ज है, इधर +2 -2 0। तो अगर हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें तो 4 माइनस के हो गए, 2 प्लस 4 -2, 2 बचे ना, 2 माइनस, तो 2 माइनस बचे इधर भी और 2 माइनस इधर भी। तो अब देख सकते हो दोनों तरफ 2 2 माइनस है, इसका मतलब चार्ज भी हो गया बैलेंस, चार्ज भी हो गया बैलेंस। क्लियर हो गई ये बात? आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़े। हाँ बेटा, अब चलिए हम आपको अब दूसरी करके दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है Cr2O7, Cr2O7 -2। बेटा इसी की तो बात ही हो रही है, डाइक्रोमेट। SO3 -2। अच्छा अब ये बताओ, इतनी रिएक्शन तुमको दे देता है, कहता है बैलेंस करो, तो इसके आगे क्या बनेगा? अब तुम समझ गए होगे इसके आगे क्या बनेगा। क्रोमियम से क्या बनता था? Cr+3, याद आया? और SO3 -2 से क्या बनता था? SO4 -2। अभी तो बताया पीछे। अब अगर तुमको इतना भी दे देता है, तुम ये बना लोगे ना अब, है ना? बहुत बढ़िया, बैलेंस भी कर लो। अब बैलेंस करना है इसको, ये आयनिक रिएक्शन है, बैलेंस करिए। चलिए ट्राई मारिए, नहीं तो मैं बताऊं। चलो अच्छा, इधर एक मिनट ध्यान से सुन लो आप लोग। इधर बेटा, क्रोमियम जो है यहां पर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? याद करो, अभी पीछे हम लोगों ने निकाला था, +6। वेरी गुड। SO3 में जो निकाला था क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट? +4। वेरी गुड। Cr3 का क्या निकला था? प्लस, Cr3 का तो ये, SO4 का क्या निकला था? -2 का, +6।
याद आया? अब जरा आप लोग देखो, क्रोमियम +6 से क्या हो रहा है? +3। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। मतलब क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। ठीक है। ये +4 से क्या हो रहा है? +6। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, यानी यहां क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। बोलो ये बात कितने बच्चों को आई समझ में? क्लियर? पक्का? अब आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप। ये पहला स्टेप था, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ये पता करना था कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा, कौन रिडक्शन कर रहा। और ये बात हमने पता कर ली। अब ऑक्सीडेशन अलग कर लो, रिडक्शन अलग लिख लो। इधर लिखो ऑक्सीडेशन, इधर लिखो रिडक्शन। चलो बताओ, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? SO3 -2 से किस में कन्वर्ट हुए? SO4 -2 में। और रिडक्शन कौन कर रहा है? Cr2O7 -2 से किस में कन्वर्ट हुआ? Cr+3 में। अब इनको हमें बैलेंस करना है। क्या करना है? अब ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बस। यहां सल्फर एक बैलेंस, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 3। क्या करेंगे? यहां एक पानी का मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, 3 और एक 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। यहां 2 हाइड्रोजन, तो यहां क्या कर दो? 2H+। हो गया? अब देखो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक सल्फर। यहां चार्ज कितना है? -2। यहां चार्ज कितना है? +2 -2 0। अगर हम यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो दो माइनस, दो माइनस, 4 माइनस और 2 प्लस। 4 माइनस में से 2 प्लस चला जाएगा, 2 माइनस बचेगा। तो 2 माइनस इधर, 2 माइनस इधर। क्या ये बैलेंस हो गया? बहुत बढ़िया। इसको हटा दो। अब इधर वाले को बैलेंस करो। क्रोमियम इधर कितने हैं? 2। इधर क्रोमियम 2 कर लो। ठीक है। ऑक्सीजन 7 है, तो इधर क्या कर लो? 7H2O, 7 ऑक्सीजन जोड़ दो, वाटर। अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 14, तो यहां 14H+। क्या करोगे? 14H+ जोड़ लो। तो हाइड्रोजन बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब चार्जेस देखते हैं। चार्जेस 14 प्लस और 2 माइनस, 12। और इधर 6। इधर +6 है, इधर +12 है। अगर यहां पे हम 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो 12 में से 6 माइनस चला गया, तो कितना बचा? +6। अब इधर भी +6, इधर भी +6। अब चार्ज भी क्या हो गया? बैलेंस। देख लो, हो गया। अब जरा यहां देखो, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से सुन लो, आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा दोनों तरफ के बराबर रखने हैं। तो इसको क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी रिएक्शन को क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या नहीं? हो जाएंगे ना? जरा लिख लो, यहां क्या लिखोगे? 3H2O प्लस 3SO3 -2 gives 3SO4 -2 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है नहीं? कंफर्म? अब वो वाली लिख लो, क्या है? 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, Cr2O7 -2 gives 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। बोलो सही है? ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। भाई दोनों के हमने बैलेंस कर लिया, एटम बैलेंस किए, चार्ज बैलेंस किया। अब दोनों को ऐड कर लो। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर और ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो गया? कैंसिल। इसीलिए हमने इसको बैलेंस किया था। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन्स को इसीलिए हमने बराबर किया था, तो क्योंकि दोनों कट जाने। ठीक है। इधर क्या बचा? अब एक चीज और सुन लो, यहां 7H2O है, यहां 3H2O है इधर। तो 7H2O में से 3H2O चला जाएगा, इधर कितना बचेगा? 4H2O। है ना? यहां जरा देखो, यहां ये 3H2O से 7H2O चला जाएगा, यहां कितना बचेगा? 4H2O। क्या ये बात समझ में आई? हाँ। इसी तरह ये 6H+ 14H+ से कट जाएगा। ये 6H+ 14H+ से चला जाएगा, तो यहां कितने H+ बचेंगे? 8H+ बचेंगे। 8 6 14। 14 में से 6H+ चले गए, 8H+ बचे। बोलो समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अब एक काम करो, नोट कर दो, कितने H+ हैं? 8H+। फिर 3SO3 -2 प्लस Cr2
O7 - 2 गिव्स, इधर का सब नोट हो गया, इधर देख लो, हो गया ना, 3SO3 हो गया, 8H+ हो गया और Cr2 और उधर के नोट कर लो, 3SO4 - 2 प्लस 2Cr+3 और ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये प्लस 4H2O। लो रिएक्शन पूरी बैलेंस। कटेगा तो वही, कट के यही आएगा फाइनली, देख लो, क्या नहीं आएगा, यही आएगा, अगर ये नहीं आ रहा तो गलत है फिर। बताओ अच्छा कैसे, 12H+, अलग ही अलग करके करना है। अच्छा एक मिनट, मैं अपनी रिएक्शन दिखाता हूँ बैलेंस है या नहीं, मैं चेक करा दूं और तुम अपनी करके देख लेना। चलो पहले हम बैलेंस करके दिखाते हैं। चलो सभी बच्चे बताओ, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 8, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 जा, हाइड्रोजन बैलेंस। चलो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 3 जा 9 और 7 ऑक्सीजन, ये तो 9 और 7 कितना हो गया, 16 ऑक्सीजन। 9 और 7 कितना होता है, 16 ऑक्सीजन। और यहां जरा गिनते, 4 3 जा 12 और 12 + 4 16, तो 16 ऑक्सीजन इधर, 16 ऑक्सीजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन उधर। क्रोमियम कितने, 2, क्रोमियम कितने, 2, सल्फर कितने, 3, सल्फर कितने, 3, बैलेंस, सारे आइटम बैलेंस। अब चार्ज देखते हैं, चार्ज 8 प्लस आयन, 3 माइनस आयन, है ना, 3 का है, 3 2 जा 6, माइनस के 6 है ना, और माइनस का 2 है, देख लो बेटा, 8H+ है, -6 है, -2, -6 - 2 कितना होगा, -8, तो -8 और +8 कैंसिल होके 0, मतलब इधर साइड टोटल चार्ज कितना है, अब इधर भी 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं है कि नहीं, इधर कितने माइनस हैं, 3 2 जा -6, और इधर कितने प्लस हैं, 2 3 जा +6, +6 -6 कितना आ गया, उधर भी चार्ज 0, इधर भी, मतलब दोनों तरफ बैलेंस। अब अपनी जरा करके देख लो, अगर आ रहा है तो सही होगा, फिर अलग ही अलग करके होगा, करके देख लो, अगर बैलेंस है तब तो ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ वही बात, मैं फिर से वही बात तुमसे बोल रहा हूँ, बैलेंस है तो चेक कर लो, नहीं बैलेंस होगी तो तुम्हें दिख जाएगा। तो ये कितने बच्चों को समझ में आ गया, पहले ये बताओ, क्लियर हो गया। अब ये नोट कर लिया आप लोगों ने, सभी बच्चों ने, ठीक है, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, और ये कल के लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, और ये बेटा मैं कल चेक करूंगा, नहीं तो पिटाई बहुत करूंगा। Cr2O7 - 2 NO2 - 1, और आगे जो बनना है वो आप बनाएंगे, आगे का आप बनाएंगे और इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यही है होमवर्क। बेटा मैं बता चुका हूं, कमेंट में बताएंगे वो। क्रोमियम Cr2O7 किसमें बदलता है, Cr+3 में। NO2 - 1 किसमें बदलता है, बताया था ना, अरे यार ये देखो, NO2 - 1 NO3 - 1 में बदलता है, दैट्स इट। समझ में आया है, अभी भी नहीं आया, क्लियर हो गया, पक्का ना, नोट कर लो। नेक्स्ट इसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक बचा है डी ब्लॉक का क्रोमिल टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इसके बाद डी ब्लॉक खत्म, एंड लास्ट बचेगा एफ ब्लॉक।